फ्रेंड्स, आज हम लोग सितंबर मंथ की योजना मैगजीन को कंप्लीट करेंगे। देखिए, जल और स्वच्छता का बदलता परिदृश्य। यहाँ पर हमारे 60 पेज हैं और इनको हम जल्दी ही कवर कर लेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए आप लोग यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और जल जीवन मिशन 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में प्रयासरत रहेगा। और देखिए, महिलाओं के लिए बोस राष्ट्र हित में बोस वीरन्ना सोमन्ना, ये कुछ मेन पॉइंट होते हैं जो कि आपकी इस पत्रिका में पूरे में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम सब कुछ देखेंगे। तो हम पहले मेन पॉइंट आपको शो करा रहे हैं यहाँ पर, और आगे हम लोग बढ़ेंगे अपनी मैगजीन में। नए कलेवर आकार सभी रंगीन पृष्ठ, ये सब उसका ऐड वगैरह है। और देखिए इधर, स्वच्छता से दूर होती चिंताएं, स्वास्थ्य और गर्मा का नया युग। अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आप पढ़ लोगे तो काफ़ी अच्छा। और इसमें जो मेन पॉइंट हैं वो आपने कॉपी में नोट करते चलना। देखिए, लियोनार्डो दा विंची के ये शब्द हैं कि जल ही समस्त प्रकृति की प्रेरक शक्ति है। जल ही समस्त प्रकृति की प्रेरक शक्ति है। भारत में जल स्वच्छता और स्वच्छता ग्रह बोस, स्वच्छता ग्रह इसको बोस कहेंगे, ठीक है, के क्षेत्र में हुई उल्लेखनीय प्रगति के संदर्भ में गहराई से गूंजते हैं। जो कभी करोड़ों लोगों के लिए एक दूर का सपना था, सुरक्षित जल, पर्याप्त स्वच्छता और स्वच्छता संबंधी आदतों तक पहुंच गए, आज सरकार की समस्त पहलों और सामुदायिक भागीदारी के बल पर धीरे धीरे वास्तविकता में बन रही है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। CR पाटिल, देखिए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में प्रयास। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और जल जीवन मिशन जन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, स्वाभिमान बनाए रखने और ग्रामीण सुधार की दिशा में परिवर्तन लाने के लिए स्वच्छता और जल के महत्व पर बल देता है। इनकी सबसे सशक्त परंपरा बुनियादी सुविधाएं या सेवा नहीं है, बुनियादी सुविधाएं सेवा नहीं है, बल्कि इनके प्रशासन में ही है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, त्रिपुरा में एक ODF प्लस आदर्श गांव। त्रिपुरा में एक ODF प्लस आदर्श गांव में, देखिए इधर, भारत सरकार ने ग्रामीण विकास का प्रारूप बदलने के उद्देश्य से वर्ष 2014 और 2019 में 2 सबसे प्रभावी योजनाएं शुरू की थी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण SBMG और जल मिशन JJM। इनमें से कोई भी पहल स्वच्छता या जल या पेयजल की सेवा या वितरण तंत्र तक सीमित नहीं थी। वास्तव में उनका उद्देश्य प्रशासन की प्राथमिकताओं को नए सिरे से तैयार करना तथा जन स्वास्थ्य के मूल ढांचे में लंबे समय से चली आ रही खामियों को दूर करना था। ये सब ठीक, और ये सब मैंने बता दिया। आगे बढ़ेंगे हम लोग। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का स्मार्ट विजन 2047 में विकसित भारत का बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्मार्ट पहल अपनाने की आवश्यकता पर बल देना जरूरी है, जिसमें S यानी टिकाऊ व्यवस्था लाना, M यानी उसे महिला केंद्रित बनाए, या A, यहाँ पर E लिखा है, A यानी निजी क्षेत्र की भागीदारी को तेज से बढ़ाना, और R यानी संचार समझौतों को फिर मान्यता देना, T यानी प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण प्रयासों को स्वच्छता कार्यक्रम का केंद्र बिंदु बनाना शामिल है दोस्तों, इस प्रकार से। और ये सब देखिए, जल जीवन मिशन में जल संरक्षण वीगो आपने कितने किए हैं वो देखिए। सबसे पहले नंबर 1 पर है सक्रिय उपयोग में न होने पर चालू नल बंद करना, इस प्रकार से। दूसरा है कि पाइप की बजाय बाल्टियों का प्रयोग। तीसरा में फ्लश नल और पानी के पाइपों में लीकेज को ठीक किया गया। चौथा है धुली हुई सब्जियों के पानी का पुनः उपयोग किया गया है। जल कुशल फिक्सचर उपयोग किया गया है। अप्रयुक्त सहगृत पानी को नष्ट नहीं किया,
इस प्रकार से थोड़ा सा इसमें बताया गया है जल संरक्षण विभागों में और ये सब ठीक। देखिए नल से आएंगे 2025-26 के केंद्रीय बजट में जल जीवन मिशन 2028 तक के लिए बढ़ाया गया है। ठीक है, इसको बात को याद रखना कि जल जीवन जो मिशन है वो 2028 तक बढ़ाया गया है। ठीक है, यह विस्तार सिर्फ पूर्णतः की स्थिति प्राप्त करने के लिए नहीं किया गया। इसमें टिकाऊपन अर्थात स्थिति को बनाए रखने, संचालन और रखरखाव व्यवस्थाओं में सुधार लाने और जलवायु के अनुरूप ढलने के लिए सिम्पगेट प्रबंधन, ग्रे वाटर, ये सब ठीक है, पुनः उपयोग और वर्षा जल संचयन जैसे नवाचार अपनाने शामिल होंगे ये सब। ये देखिए सतत विकास लक्ष्य SDG 2030 के साथ समन्वय ग्रामीण कोष में ये दोनों मिशन संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को SDG के मुख्य केंद्र बिंदु हैं। विशेषकर SDG 6 सभी के लिए वर्ष 2030 तक पेयजल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना है। ठीक है, जो अन्य सतत विकास लक्ष्यों से भी जुड़ा है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और जल मिशन के तहत भारत में किए जा रहे कड़े और मजबूत उपायों से 2030 तक सतत विकास लक्ष्य 6 के लक्ष्यों को पूरा करने के साथ ही 2030 के व्यापक एजेंडा के तहत प्रगति में भी तेजी आ जाएगी, जिससे पता चलता है कि बढ़िया तरीके से संचालित सामुदायिक शक्ति पर आधारित ठोस कार्यक्रम से किस प्रकार टिकाऊ और समग्र विकास की दिशा में राष्ट्र की यात्रा कैसे तेज गति पकड़ेगी। ठीक है, तो ये जो SDG 6 है ये हमारे स्वच्छता से संबंधित है। ठीक है, तो हमारे टोटल 70 हैं हमारे SDG, तो इनको आप याद कर लेना। ठीक है, और ऐसे ही याद कर लेना आप लोग। अब जब हम 6 बता रहे हैं तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए। ठीक है, कि 6 में पेयजल और स्वच्छता के बारे में बात की गई है SDG में। ठीक है, SDG 6 में। चलिए अब ये देखेंगे हम बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ग्रामीण शौचालय क्लिनिक का प्रबंधन तथा मामूली शुल्क पर शौचालय की छोटी मोटी मरम्मत का काम करती हैं। यह ऐसा नवाचार है जो स्थायित्व और आजीविका सृजन दोनों को ध्यान में रखता है दोस्तों। ठीक है, तो बिहार और मुजफ्फर में कुछ एकदम अतरंगी सा काम बढ़िया है और इस प्रकार से आप मेंस में इसको इंक्लूड कर सकते हैं अपनी मेंस की कॉपी में। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पर। अब ये देखिए उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में स्वयं सहायता समूह SHG बोलते हैं इसको SHG। ठीक है, ODF प्लस ढांचे के तहत ग्राम पंचायतों में स्थापित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई में घर घर जाकर ठोस अपशिष्ट के संग्रहण और पृथक्करण में सहायता करते हैं दोस्तों। तो ये भी अच्छा है कि उड़ीसा में घर घर जाकर ठोस कचरे का संग्रहण और पृथक्करण हो रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, स्वयं सहायता समूह इसको SHG भी बोलते हैं। ठीक है, आशा को सींचते हुए जल शक्ति अभियान में 50,000 से अधिक गांवों को जल सुरक्षित बनाने, ग्रामीण समुदाय में परिवर्तन लाने तथा आजीविका बढ़ाने में सक्षम बनाया है। अब देखिए एक केस स्टडी है कि दुमका झारखंड में। देखिए श्रीमती बुधनी है खड़ी है यहाँ पर। देखिए सकरीपाड़ा ब्लॉक पंचायत सिमानी जोरे के करकटा गांव में 18 घरों के 72 लोगों की एक आदिवासी बस्ती में बुधनी रानी परिवर्तन का चेहरा बन गई हैं। ये गांव पानी की कमी से जूझ रहा था, जिसके कारण स्वास्थ्य स्कूल में उपस्थिति, ठीक है, आजीविका प्रभावित हो रही थी। ठीक है, और उन्होंने क्या करा, देखिए तहत पाइप जल योजना के लिए नहीं चुना गया था। फिर आज 100% घरों में नल कनेक्शन है। जानकारी JJM पोर्टल पर अपलोड की गई है। जल जनित बीमारियों में तेजी से कमी आई है और महिलाओं और लड़कियों को पानी लाने के रोज की